अपने हाथों को उठा, बोलो थैंक यू जीसस। आज तेरा वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा ना सके। आज जो कुछ मैं सुनूं, मैं फलों को लेके आऊं, ये फल बने रहे। उठाओ अपने हाथों को ऊंची आवाज में। अपने घुटनों पे आओ, अपनी बाइबल को उठाओ, बोलो आज का वचन मेरे लिए हो, मेरी जिंदगी को चेंज करने के लिए। इस वचन को सुनने के बाद मैं सेम ना रहूं। अपनी बाइबल को उठाओ, बोलो इस वचन से मैं प्यार करता हूं, ये मेरे शुद्ध रहने का आधार है, ये मेरे चंगे रहने का आधार है। मैं अपना ध्यान आज इन वचनों के ऊपर लगाऊंगा। अपने होंठों को खोलो, सब जन प्रार्थना में जाओ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। गिनती 18 उसकी 12 आयत को स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। फिर उत्तम से उत्तम ताजा तेल, उत्तम से उत्तम नया दाख मधु और गेहूं अर्थात इसकी पहली उपज जो वो यहोवा को दे, मैं तुझको देता हूं। एक बात अपने मन में बिठा लो आज, कि आप लोग जो बैप्टाइज हो चुके हैं, जो परमेश्वर के लहू में धुल चुके हैं, जो परमेश्वर के हो चुके हैं, परमेश्वर की इच्छा आप लोगों के लिए यह है कि वो आपको हर एक चीज बेस्ट देना चाहता है। एवरीथिंग, हर चीज मैं इस संसार की और आत्मिक भी और संसारिक भी जो आपसे संबंधित है, वो सब कुछ मैं उसकी बात कर रहा हूं। मन में बिठा के रखो, एवरीथिंग। वो आपका फाइनेंस हो, सेहत हो, लाइफ हो, फैमिली हो, स्पिरिचुअल लाइफ हो, वो मिनिस्ट्री हो, परमेश्वर की निगाहों में जो वो आपके लिए देखता है, वो आपको बेस्ट देना चाहता है, दी बेस्ट। उसने कहा पहले बेस्ट में से चुनो कि सबसे बेस्ट क्या है। उस बेस्ट में से भी बेस्ट मैं तुमको दूंगा। कि पंजाब के 22 जिलों की बेस्ट गेहूं चुनो, हां, फिर उन बेस्ट में से लेके आओ और उन बेस्ट में से मैं बेस्ट तुमको दूंगा। ये दिमाग में बिठा लो कि परमेश्वर जब अपने एक विश्वासी को देखता है, आज वो किस तरह से देखता है। वो आपको इसलिए इस निगाह से देखता है। परमेश्वर कहता है कि मैं तुमको राजा और याजक के रूप में देखता हूं। क्यों? जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, अब वो हमारा महायाजक और हम हारून की तरह, वो हमारा महायाजक और उसके बेटों की तरह जो वो याजक का काम करते थे, हम परमेश्वर के याजक हैं। वो कहता मैं तुमको राजा और याजक के रूप में देखता हूं। पुराने नियम में मैंने कहा था कि मैं राजा को बेस्ट तेल, बेस्ट गेहूं, बेस्ट ब्लेसिंग्स दूंगा, और आज याजक के रूप में वो आपको देखते हैं। हर बंदा अपना मसला हल करवाना चाहते हैं, लेकिन उसका प्रोसीजर फॉलो करना नहीं चाहता। जो मैं आपको दे रहा हूं वो परमानेंट है, क्योंकि मैं वर्ड से आपको दे रहा हूं। हालेलुया। अब बाइबल में अगर आप देखेंगे तो 4 तरह के सुसमाचार हैं। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। जहां बाइबल में 4 नंबर आता है, वहां बैलेंस आता है। आपकी जो बेड है उसके कितने पावे हैं? 4। 4 मतलब बैलेंस। जब 4 शब्द आता तो बैलेंस आता है। प्रकाशित वाक्य 5 उसकी 5 आयत जब हम अपनी स्क्रीन के ऊपर पढ़ते हैं, और उसके बाद यहोजकेल 1 उसकी 1 से 14, प्रकाशित वाक्य 4 उसकी 1 से 7। पहले मैं सबसे पढ़ना चाहूंगा प्रकाशित वाक्य 4 उसकी 1 से 7 आयत को।
इन बातों के बाद जब मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, जिसको मैंने पहली तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था। वह कहता है, यहां ऊपर आ जा, मैं तुझे बातें दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूं कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है। उस सिंहासन पर कोई बैठा है, जो कोई उस पर बैठा है वह यशब और माणिक्य सा दिखाई पड़ता है, और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघ धनुष दिखाई देता है। उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं, और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र यानी व्हाइट कपड़े पहने हुए बैठे हैं। उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं। उन सिंहासनों में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं, और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं, और वो परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। उस सिंहासन के सामने मानो बिलोर के समान कांच का सा समुद्र है। सिंहासन के बीच में सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहला प्राणी सिंह के समान है, दूसरा प्राणी बछड़े के समान है, तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है, और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। अब हम पढ़ेंगे यहोजकेल 1 उसकी 1 से 14 आयत। यहां पर 3 नबी हैं बाइबल में जो बहुत बड़े गिने गए हैं, यशाया, यर्मिया और यहोजकेल। इन तीनों नबियों ने जो देखा है वो बहुत ही उत्तम है, जो परमेश्वर ने उनको दिखाया। इनको मेजर प्रॉफिट बाइबल के कहते हैं। ये तीसरे वर्ष के 4वें महीने में 5वें दिन मैं बंदियों के बीच कबार नदी के तट पर था। यह तब का टाइम है जब परमेश्वर ने अपना क्रोध इस्राएलियों पर किया, जब वो परमेश्वर के वचनों से हट गए और बंदी बना लिए गए। और उस समय स्वर्ग खुल गया और मैंने परमेश्वर के दर्शन पाए। और यहोयाकीन राजा की बंधुआई के 5वें वर्ष के 4थे महीने के 5वें दिन को कसदियों के देश में कबार नदी के तट पर यहोवा का वचन बूजी के पुत्र यहोजकेल याजक के पास पहुंचा, और यहोवा की शक्ति उस पर वहीं प्रकट हुई। जब मैं देखने लगा तो क्या देखता हूं कि उत्तर दिशा से बड़ी घटा लहराती हुई आग सहित बड़ी आंधी आ रही है, और घटा के चारों ओर प्रकाश और आग के बीचों बीच से झलकाया हुआ पीतल सा कुछ दिखाई देता है। और उसके बीच से 4 जीवधारियों के समान कुछ निकले। उनका रूप मनुष्य के समान था। उनमें से हर एक के 4-4 चेहरे और 4-4 पंख थे। उनके पांव सीधे थे, और पांव के तलुए बछड़े के खुरों के से थे, और वह झलकाए हुए पीतल के समान चमकते थे। उन चारों के पंखों के नीचे मनुष्य के से हाथ थे, और उन चारों के मुंह और पंख इस प्रकार के थे। उनके पंख एक दूसरे से मिले हुए थे, और वो अपने आमने सामने सीधे ही चलते हुए मुड़ते नहीं थे। उनके सामने के मुखों का रूप मनुष्य का था। उनके चारों ओर की दाहिनी ओर के चेहरे शेर के थे, बाहिनी ओर के मुख बैल के से थे, और पीछे का मुख उकाब पंछी के जैसा था। सब बोलो आमीन। हमने एक दर्शन सुना यहोजकेल का, जहां वो ये कह रहा है कि मैं जब बंदियों के बीच में था तो यहोवा की शक्ति मुझ पर प्रकट हुई, और नदी के किनारे मैंने देखा उत्तर दिशा से एक बहुत बड़ी घटा आ रही है, और मैंने एक स्वर्गदूतों को देखा, और उन दूतों के 4 चेहरे थे। पहला चेहरा शेर के समान था, बैल के समान था, एक मनुष्य के जैसा था, और एक उड़ता हुआ उकाब पंछी। यही दर्शन इसने देखा, और यही दर्शन प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना परमेश्वर के चेले ने देखा। जब परमेश्वर ने उसको खुद दर्शन दिखाया तो यूहन्ना ने देखा, और सेम यही चीज जो थी वो अलग अलग बाइबल में और भी पदों में है, और यही चीज यहोजकेल ने देखी। बाइबल में जब भी हम ऐसा कोई भी दर्शन देखते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ऐसे दूत जब उनको परमेश्वर के दास ने देखा, तो उन दूतों ने 2 चेहरे अपने पंखों से अपने चेहरों को ढका हुआ था, और 2 पंखों से अपने पैरों को ढका हुआ था। और मैंने आपको बताया था इनका मतलब प्रोफेटिकली ये है कि वो दूत ये नहीं चाहते थे कि उनके चेहरे को देखकर उनकी तुलना परमेश्वर से की जाए। वो हम्बल रहना चाहते थे, और नहीं चाहते थे कि उनकी जो परमेश्वर की महिमा है कोई उनके साथ परमेश्वर को कंपेयर करे, और परमेश्वर की महिमा है जो घटे, वो नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने चेहरे को अपने पंखों से ढका, और 2 पंखों से अपने पैरों को ढका हुआ था। और मैंने आपको बताया था इनका मतलब प्रोफेटिकली ये है कि वो दूत ये नहीं चाहते थे कि उनके चेहरे को देखकर उनकी तुलना परमेश्वर से की जाए।
वो हम्बल रहना चाहते थे और नहीं चाहते थे कि उनकी जो परमेश्वर की महिमा है कोई उनके साथ परमेश्वर को कंपेयर करे और परमेश्वर की महिमा है जो घटे, वो नहीं चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपने चेहरे को अपने पंखों से ढका हुआ था। पांवों को ढकने का मतलब था अपनी चाल को शुद्ध करना, अपने जीवन में अपने परमेश्वर के साथ जो चाल चलना है आपका उसको एक्यूरेटली लेके चलना। यहां पर जब 4 चेहरों का जिक्र आता है, हम क्या देखते हैं कि 4 सुसमाचार हैं, 4 तरह के सुसमाचार, जिसमें से एक शेर के समान है, अगर आप देखें, एक बैल के समान है, एक मनुष्य के समान है, और एक उकाब, उड़ता हुआ उकाब पंछी के समान है। अगर हम इन चारों चीजों को देखें तो ये परमेश्वर का एक मैसेज है। एक भी चीज बाइबल में ऐसी नहीं है जो परमेश्वर ने की हो और उसमें आपको सिखाने के लिए एक भी मैसेज ना हो। जब प्रभु यीशु मसीह ने उस लड़के को चंगा किया, 38 साल के रोगी को चंगा किया और कहा अब फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो इससे भारी मुसीबत तुझ पे आन पड़े। इसका मतलब क्या? हीलिंग लेने से पहले भी और हीलिंग लेने के बाद भी मुझे पाप से क्या रहना है? दूर रहना है। अगर मैं पाप से दूर नहीं रहूंगा तो हो सकता है जो 38 साल से जो रोग था, यीशु मसीह ने कहा इससे भी भारी मुसीबत कोई आ सकती। इमेजिन करो, 38 साल में उस व्यक्ति ने अपने सारे फ्रेंड्स लॉस्ट कर दिए थे, क्योंकि उसने कहा, यीशु मसीह ने कहा तू हील होना चाहता है? कहता हां, पर मेरे को कोई बंदा नहीं हैगा कि स्वर्गदूत जब पानी हिलाते हैं तो मुझे जल्दी से उतार दे। मैं हील तो होना चाहता हूं पर मेरा कोई रिश्तेदार नहीं, मेरे परिवार ने भी मुझे छोड़ दिया है, मेरे दोस्तों ने भी छोड़ दिया है, कोई ऐसा नहीं जो मुझे आके उस पानी में, कुंड में उतार दे। इतनी बड़ी मुसीबत में होने के बावजूद यीशु मसीह ने क्या कहा? इससे भी भारी मुसीबत तुझ पे आ सकती है अगर तू पाप नहीं छोड़ेगा। यीशु मसीह ने एक एक वर्ड में हमें एक रेवलेशन दी है, हमें एक मैसेज दी है। यह बात मैंने इस पद से इसलिए शुरू की है कि आपको यह बात समझ हो कि परमेश्वर अगर आपको देखता है, वो इस आंख से, इस सोच से, इस दिल से देख रहा है कि मैं अपने बच्चों को बेस्ट देना चाहता हूं, दी बेस्ट। आप जिस मर्जी पोजीशन में हो, मैं आपको प्रोफेसी दे रहा हूं, आप बेस्ट की ओर जा रहे हैं आज से यीशु मसीह के नाम में। आप अगर बीमार के रूप में आए हैं यहां पे, आज हीलिंग आपका हिस्सा होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हुआ। आमीन हो जा, हालेलुया। अब 4 चेहरों का जिक्र बाइबल में किया गया। उन 4 चेहरों को आप स्क्रीन पे हम देखेंगे। जब उन 4 चेहरों को हम अपनी स्क्रीन पे देखते हैं तो वो इस तरह के थे। इसको फुल स्क्रीन पे दिखाऊं। एक चेहरा इंसान का, एक शेर का, एक उड़ते हुए उकाब का और एक बैल का। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, यह परमेश्वर का एक मैसेज था। परमेश्वर यह चाहता है कि उसके लोग जो हैं वो आलसी ना हो, वो बेस्ट हो। वो क्या हो? वो बेस्ट हो। इन चेहरों के बारे में हम बात करेंगे आज संडे शाम को, जब तक ये खत्म नहीं होता। 4 तरह के सुसमाचार हैं और ये 4 सुसमाचार परमेश्वर हमें पहले से ही दे रहा है। और उसने प्रकाशित वाक्य में भी कहा कि एक का चेहरा शेर के समान, एक का मनुष्य के समान, एक का बैल के समान और एक का उड़ते हुए उकाब पंछी के समान था। जब हम शेर की बात करते हैं, शेर दिखाता है बड़े दिल को, साहस को, ताकत को, लीडरशिप को, ना डरने को। अगर आप देखें तो जंगल में जो सबसे ताकतवर जानवर है वो शेर नहीं, लेकिन फिर भी शेर जंगल का राजा कहलाता है। अगर शेर और टाइगर की, बाघ की लड़ाई हो जाए तो बाघ उसे हरा सकता है और 100 में से 70-80 बार उसे हरा देगा, लेकिन फिर भी जो बाघ है वो जंगल का राजा नहीं। जंगल का राजा शेर को ही बोला जाता है। पता है क्यों? शेर का अगर आप पोस्टमार्टम करें, उसका हार्ट बड़ा होता है बाघ से भी। शेर मर जाएगा लेकिन लड़ना कभी नहीं छोड़ेगा, पीछे कभी नहीं हटेगा। मर जाएगा वो। अगर बाघ को लगेगा कि मैं मर रहा हूं, वो भाग सकता है। शेर को लगेगा अगर मैं मर रहा हूं, वो भागने की कोशिश नहीं करता, वो लड़ता है। उसका हार्ट बड़ा है। अगर हम एक चेहरा शेर के रूप में देखते हैं, उसका एक मतलब है। दूसरा चेहरा उसने कहा कि वो चेहरा एक ऑक्स के, एक बैल के समान था। जब हम बाइबल में हम ऑक्स को देखेंगे, हम मेहनत को देखेंगे। आज हर बंदा शेर बनना चाहता है, लेकिन इन 4 चेहरों को पूरे किए बिना आप इफेक्टिवली याजक नहीं बन सकते
और अगर आप असरदार याजक नहीं हैं, मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, ये चर्च, मैं ये बात आपको 16 साल से बता रहा हूं, 15 साल से जैसे मैं प्रीच कर रहा हूं कि मैं विश्वासियों की चर्च नहीं चाहता हूं। मैं पास्टर्स, आप पास्टर्स हैं, आप इवेंजलिस्ट हैं, आप सेवक हैं, आप परमेश्वर के सेवा करने वाले, ये मैं कब से बता रहा हूं आपको, ये मैं आपको शुरू से बता रहा हूं कि वो विश्वासियों की मंडली नहीं चाहता हूं जो कंफर्टेबल सरमन सुनने के लिए आते हैं, पास्टर साहब से हैंडशेक करते हैं, प्रार्थना करवाते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। मैं आपको चैलेंज करने के लिए आया हूं क्योंकि मैं बाइबल को आपकी लाइफ में पूरा होता हुआ देखना चाहता हूं। मैं वो लोग नहीं देखना चाहता जो हीलिंग के लिए बैक करते रहे, जो प्यार के लिए भीख मांगते रहे, जो हमेशा डाउन लाइफ जीते रहे। मैं आपको बेस्ट लाइफ देने के लिए जितना हो सके आपको वचन की उतनी गहराई में लेके जाऊंगा और मैं आपकी लाइफ के ऊपर कमांड करता हूं, जिंदगी आज से सेम नहीं है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा चेहरा ऑक्स के समान है, बैल के समान। बैल काम को दर्शाता है, बैल सख्त काम को दर्शाता है, बैल मेहनत को दर्शाता है। जब आप बैल को देखते हैं, आप जानते हैं परमेश्वर शुरू से इन चेहरों की रेवलेशन देता आया। शायद इसीलिए जब शायद हारून को भी ऐसी रेवलेशन मिली हो और इस्राएलियों ने कहा कि हमें तो बछड़ा बना के दे, हम उसकी पूजा करेंगे, तो पौलुस ने कुलस्सियों 2 उसकी 18 में हमें एक वार्निंग भी दी है। वो वार्निंग क्या है? कहता कोई मनुष्य आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करके तुम्हें इस दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे। कहता है इसका मतलब यह नहीं है कि तुम इन चीजों की क्या करो, पूजा करो, तुम ये लोगो लगा लो और सुबह हाथ जोड़ो। ओके, कहता कोई भी मनुष्य तुम्हें स्वर्गदूतों की पूजा करके इस दौड़ से पीछे ना कर दे, क्योंकि ये स्वर्गदूत हैं, परमेश्वर नहीं। इसीलिए स्वर्गदूत ने अपने चेहरे को ढक लिया कि जब तुम मुझे देखो तो ऐसा ना कहो कि वाह देखो परमेश्वर जैसा लग रहा है, कितना सुंदर है। उसने कहा मैं अपना चेहरा ढांक लूंगा ताकि तुम्हारी निगाहें परमेश्वर की ओर ही रहें। हालेलुया। अब पौलुस कहता कि तुम स्वर्गदूतों की पूजा करके अपने आप को इस दौड़ से वंचित मत कर देना, पीछे मत रख लेना। जहां जहां आप बैल देखते हैं, आप ताकत को देखते हैं। बैल का मतलब है, आप एक पुराने टाइम में ट्रैक्टर नहीं होते थे, अलग अलग तरह के हथियार नहीं होते थे, बैलों के ऊपर एक जुआ डाल के सारे जमीन को पोला किया, उसको सॉफ्ट करके उसको तैयार किया जाता था। जिनके पास बैल होते थे वो अमीर होते थे। जब एलिया अलीशा को चुनने के लिए आया सेवा के लिए, तो उसके पास 12 जोड़ी बैल थे। बैल मतलब प्रोस्पेरिटी। जिनके पास बैल होते थे, बैल का मतलब है ताकत। बैल कभी थक के बैठते नहीं, लगातार काम कर सकते हैं, बड़े आराम से काम कर सकते हैं, बड़ी दूर तक आपको लेके जा सकते हैं। और परमेश्वर ने क्या कहा? उसने कहा हे दुनिया के थके हारे और बोझ नीचे दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और अपना जुआ मुझे दे दो। हम जब भी देखते हैं बैल 2 की जोड़ी में होते हैं, परमेश्वर कहता अपना जुआ क्या कर, मुझे दे, और मेरा जुआ खुद रख के मेरे साथ खेत में चल, मेरे साथ रूहों को बचा, मेरे साथ। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? उसने कहा मेरा जुआ हल्का है, आमीन। तेरा जुआ भारा है, तू अपनी लाइफ से थक चुका है, बीमारियों से लड़ लड़ के, कमेटियां डाल डाल के, सब तू फाइनेंस खराब कर चुका है, सेहत खराब कर चुका है, लाइफ खराब कर चुका है, फैमिली खराब कर चुका है। तेरा जुआ भारा है, मेरा जुआ हल्का है, उसे ले ले, आ चल सेवा करते, मैं तुम्हें बेस्ट दूंगा, बेस्ट 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 बेस्ट। उसने कहा तुम्हारा जुआ भारा है, तुम नहीं उठा सकते। मेरा जुआ हल्का है। और बैलों पे क्या डालते थे? जुआ। उस पे जुआ डाल के उसके पीछे खड़े होके जमीन को फिर सॉफ्ट करके उसे बीज डालने के लिए तैयार करते थे। मैंने देखा लोगों को, उनको सेवा का काम करना नहीं आता, मेहनत करनी नहीं आती, मुझे लगता है सिर्फ प्रार्थना करेंगे और सारा कुछ हो जाएगा। परमेश्वर ने 4 चेहरों में एक बैल का चेहरा इसलिए रखा कि हम बैल की लाइफ को स्टडी करें कि बैल किस तरह से काम करता है, किस तरह से वो दिन रात अपने मालिक के लिए खेतों में जाता है। गंदे खेतों में, मिट्टी वाले खेतों में मिट्टी के साथ मिट्टी हो जाता है ताकि वो फसल जो मालिक चाहता है उसे पैदा किया जा सके। एक बात को हमेशा याद रखो, अगर बाइबल ने हमें यह रेवलेशन दी है कि एक चेहरा उसने बैल का सा देखा, वो आपके लिए और मेरे लिए मैसेज था।
आज इस महीने में इस चर्च से कम 10 से 15 लाख लोगों ने इंडिविजुअली सुसमाचार सुना है। मैं टीवी की बात नहीं कर रहा हूं जहां लाखों लोग सुनते हैं, मैं यूट्यूब की बात नहीं कर रहा हूं 1 करोड़ लोग सुनते हैं, मैं दूसरे माध्यम की बात नहीं कर रहा हूं फेसबुक से भी लाखों लोग सुनते हैं। मैं सिर्फ इंडिविजुअल बात कर रहा हूं, अकेला अकेला, ऐसे मैं और ऐसे सड़क पे जाके ऐसा एक तू 15 लाख एक महीने में लोगों ने सुसमाचार सुना है। अब सुनो ध्यान से, आपको क्या लगता है कि सिर्फ प्रार्थना से हो रहा है? आज जो काम मेरी टीम कर रही वो काम मैंने किया है। आज भी आपके क्रिश्चियन गांव में अगर आप मुझे लेके जाएंगे, मैं आपको रास्ता बताऊं कौन सा घर किधर है, कौन सी गली किधर है। और जब मैं ये काम पंफलेट बांटने के लिए और सुसमाचार देने के लिए जाता था, दुखी होकर नहीं, एक्साइटमेंट में। और मोस्टली मेरा विरोध उस गांव के क्रिश्चियन लड़के करते थे। कभी किसी के साथ लड़े नहीं, अपना काम किया, सुसमाचार प्रचार। और आज जो मैंने बोया था मैं लाखों की गिनती में काट रहा हूं। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, अगर हम बैल के समान नहीं होंगे, तो बाइबल का एक वचन मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं। नीति वचन 14 उसकी 4 आयत को पढ़ेंगे। लिखा, जहां बैल नहीं वहां गौशाला स्वच्छ तो रहती है, पर बैल के बल से अनाज की बढ़ती होती है। जहां बैल नहीं है, कहता गौशाला स्वस्थ और स्वच्छ रहती है। कुछ करना ही नहीं तो विरोध तो होना ही नहीं, कुछ करेंगे तो पंगा बढ़ेगा। हां, कुछ करना ही नहीं तो खर्च होना ही नहीं, कुछ करना ही नहीं तो बसें भी नहीं चाहिए, कुछ करना ही नहीं तो विरोध भी नहीं होगा। स्वच्छ लाइफ जिएंगे। ना 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 ना, साडे कैरियर ਨੂੰ कुछ ना हो जाए, ना 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 हमारे फाइनेंस को कुछ गड़बड़ ना हो जाए, हाँ ना 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 पीछे पड़ जाएंगे ये लोग यीशु मसीह का नाम लिया, ना 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 मेरे बिजनेस को कुछ नहीं होना चाहिए। चुप चुप करके काम करते हैं। वचन कहता जहां बैल नहीं है, सब कुछ स्वच्छ तो है, सब कुछ साफ तो है, पर बैल के बल से अनाज की बढ़ती होती है। अनाज का मतलब रूहें, अनाज का मतलब जो सोल्स बचने वाली रहती हैं, उनकी बढ़ती अगर करनी है तो तुमको बैल की तरह काम करना पड़ेगा, बाइबल कहती है।